हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की नई वैकेंसी निकली है इसके बारे में। तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, फ़ीस कितनी रखी गई है और एज लिमिट की बात आज हम करेंगे और इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जो इसमें वैकेंसी रखी गई है जनरल वालों के लिए ये रखी गई है 357, ओबीसी के लिए जो वैकेंसी रखी गई है ये रखी गई है 241, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 187 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 17 वैकेंसी रखी गई है और ईडब्ल्यूएस वैकेंसी रखी गई है यहाँ पर 89, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनके लिए जो वैकेंसी है ये 89 रखी गई है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो जो इसकी परीक्षा होगी वो प्रथम एवं द्वितीय भाग यानी कि CBT 1 और CBT 2 में होगी। इसका अभी हम पूरा प्रोसीजर अभी आगे देखेंगे। इसके बाद हम इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जो आपको सैलरी मिलेगी वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगी। जो आपका बेसिक पे रहेगा ये रहेगा 27,200। तो 27,200 इसमें आपका बेसिक पे रहने वाला है। और इसके बाद इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, जैसे कि DNS अलाउंस जुड़ता है, महंगाई भत्ता और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ता है। इसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस जुड़ता है। तो इस प्रकार से ये सारे अलाउंस जुड़कर जो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी वो लगभग 37,000 के से लेकर और 40,000 के अराउंड आपकी बन रही होगी, यानी कि 37,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक आपकी इन हैंड सैलरी इसमें बनेगी। चलिए हम आगे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन में आपसे हाई स्कूल की डिग्री मांग रखी है। अगर आपने किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल का रखा है और साथ ही साथ आपने इनमें इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल में 2 साल का ITI कोर्स का रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे 10+ ITI मांग रखी है इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल में। इसके बाद हम इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जो एज लिमिट रखी गई है वो इसमें 18 से 40 साल रखी गई है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ छूट रखी गई है, जैसे कि आपको पता है कि OBC के लिए 3 साल की छूट रखी जाती है और SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट रखी जाती है। चलिए हम आगे बात करते हैं। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के लिए यहाँ पर जो फीस रहेगी वो 826 रुपये रहेगी और अन्य समाज श्रेणी के लिए यहाँ पर 1180 रुपये जो है यहाँ पर फीस रखी गई है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इसमें जो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है। अभ्यर्थी को पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य या 2 सम्मानित व्यक्ति से संबंधित जो है एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस 2 भागों में किया जाएगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। तो पहले भाग में आपका नाइलेट या CCC से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे और प्रत्येक एक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 50 रहेंगे और जो आपके मार्क्स रखे गए हैं ये भी 50 रखे गए हैं। और इसमें प्रत्येक आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट CBT होगा। इसके बाद आपका जो आपको इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं यहाँ पर 20 अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य है, क्योंकि ये 50 अंक का है तो आपको 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, नहीं तो आपको इस वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो बच्चे मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होंगे यानी कि जो सेकंड भाग में सिलेक्ट होंगे उनके लिए हम देख लेते हैं। तो इसमें आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान, इसके बाद सामान्य हिंदी पूछी जाएगी आपसे, सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और तकनीकी विषय ज्ञान आपसे पूछा जाएगा यानी कि जो आपकी ट्रेड है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके जनरल अवेयरनेस और जो रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आपके सामान्य हिंदी से 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। इसके बाद इंग्लिश से भी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के और जो आपकी ट्रेड होगी उसके आपके 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। तो इस प्रकार से आपके जो टोटल नंबर बने ये बने 200। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1/3 की रखी गई है। इसके बाद चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसके हम जो है यहाँ पर
परीक्षा स्थान की बात कर लेते हैं कि आपका जो है पेपर कहाँ पर होगा। तो जो इसके सेंटर रखे गए हैं वो लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर, तो यहाँ पर आपके जो है पेपर कराए जाएंगे। आप इसमें किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जो कि है www.uppcl.organization। तो आप यहाँ पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके बाद हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं 27 सितंबर 2022 से लेकर 19 अक्टूबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो 19 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो आप इससे पहले अपना फॉर्म सबमिट कर दें। जो इसका एग्ज़ाम होगा वो नवंबर के 4th वीक में रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये दे रखा है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो नवंबर के 4th वीक में रखा गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वैकेंसी। अगर आपको ये वैकेंसी पसंद आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस वैकेंसी के बारे में जान सकें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक नए यूट्यूबर के लिए आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें आगे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन, तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा। आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।